जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे क्या मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन हो पाएगा, जो कि 971 करोड़ में बनके पहली बार इतिहास में ऐसा कुछ हुआ कि नए संसद भवन का निर्माण इंडिया के द्वारा इंडिया में किया गया। और ये काफ़ी गंभीर वाला विषय बन जाता है तब जब अमित शाह जी के द्वारा यह चीज़ को बताया गया था कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा मोदी जी के शुभ हाथों के द्वारा। और यह भी बताया गया, आपने सुना होगा इतिहास में कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने हाथ काट दिया मजदूर का। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखो, जब एक सनातनी धर्म का कोई बंदा कुछ बनता है तो उनका सोच क्या होता है और देश का, हमारे इंडिया का सोच क्या है, ठीक है, तभी तो हमें बोला जाता है विश्वगुरु। यहाँ बोला जा रहा है कि जितने भी मजदूर वहाँ पे काम किए हैं नए संसद भवन बनाने में, उन सभी का सम्मान किया जाएगा मोदी जी के द्वारा। और साथ में ये भी जान लो कि एक परंपरागत रूप से चलता आ रहा है सेंगोल, एक ऐसा छड़ी जिसे राजदंड भी बोला जाता है। और यह माना जा रहा है कि जो जिस राज्य या फिर जिस देश को संभालेंगे उसे यह छड़ी के रूप में दिया जाता है, ताकि कि अगला जो आपका कार्यक्रम रहेगा या फिर जो भी जिम्मेदारी है वो आप ही का हो जाएगा और आपको संभालना पड़ेगा। ये छड़ी उस चीज़ को दर्शाता है और ये भी स्थापित किया जाएगा नए संसद भवन में, यह आपको पता चलता है। लेकिन मुद्दा यहीं से गर्म होता है और इन दिनों काफ़ी बड़ा चर्चा में आ चुका है। 19 दलों ने मिलकर यह चीज़ का बायकॉट किया है कि हम उस बिल्डिंग में नहीं जाएंगे जहां संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा हो जाता है। धीरे धीरे छोटे बड़े हर वो नेता जो कि 19 दल मिल के बीजेपी के खिलाफ, ठीक है, अब यहाँ पे बीजेपी का खिलाफ क्यों मैं बोल रहा हूँ, दरअसल वैसा कुछ बात भी है, इसीलिए यहाँ समझने वाली बात है कि 19 दल ने आखिर इनका खिलाफ कैसे हो गया। और साथ में यह भी जान लो कि 6 दल ऐसे भी थे जिन्होंने इनका सपोर्ट भी दिया कि वो लोग आएंगे। तो आप शुरू से समझते हैं कि आखिर पुराना संसद भवन कब बना था और वो कब खत्म हुआ या फिर खत्म नहीं हुआ है, अभी तक अभी चर्चा ही चल रहा है। दरअसल मैं बता दूं कि ये 1921 में बनना शुरू हुआ था और यह 1927 में बन के तैयार हुआ और इनका उद्घाटन भी 1927 में ही किया गया था इरविन के द्वारा। और यह चीज़ काफ़ी अहम वाला मायने रखता है कि आपको बखूबी यह चीज़ पता होना चाहिए। और आपने देखा ही होगा कि यह गोलाकार था और इस बार ट्रायंगल के रूप में बनाया गया। लेकिन मुद्दा ये होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखो, इसमें कहीं ना मुद्दा आ जाता है आबादी का। यहाँ देखो 1976 का अगर मैं बात करूँ तो करीबन 50 करोड़ की आबादी था उस वक्त और 10 लाख पड़ता था एक सांसद के प्रति, ठीक है, मतलब एक सांसद अगर कहीं पे रह रहे हैं तो उसका जिम्मेदारी होता था 10 लाख लोगों को संभालने के लिए, 10 लोगों नहीं, ठीक है। तो यहाँ मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया है इन दिनों। आप ये भी देखते हो कि यहाँ का कुछ तस्वीर के माध्यम से आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ देखो ये पुराना टाइप का था। आपको पता है कि इंडिया आजकल डिजिटल बन गया है तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गया, तो हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। यहाँ अगर मैं बात करूँ एसी पंखा का वहाँ का, तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये वहीं का है पुराना संसद का। देखो किस तरह तोड़ फाड़ कर दिया गया है, ये काफ़ी आपत्तिजनक था और वहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता था। अगर मैं बात करूँ वहाँ का माइक सिस्टम का तो ये कुछ इस प्रकार था, मतलब लगता है कि आजमकाल का ज़माना का है, तो ये काफ़ी वाहियात हो गया था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे कि आखिर इसे बदलने की स्थिति उत्पन्न कैसे हुआ। दरअसल यहाँ पे देखो ये है पुराना वाला और ये है नया वाला का। नया वाला ट्रायंगल रूप में बनाया गया है और बताया इसलिए मैंने बोल दिया क्योंकि बताया भी गया था पहले, उसके बाद ही बनाया गया था। तो सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं। जिस तरह उसमें राज्यसभा लोकसभा सीटेज होते हैं इसमें भी है और इसमें हाँ सीटेज कुछ बढ़ा दिए गए हैं, उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन यह मुद्दा ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, दरअसल ये 2002 में परिसीमन के रूप में, देखो परिसीमन एक होता है जिस तरह जनगणना होता है ना, तो लोगों को मतलब गिनता है, उसी प्रकार परिसीमन उस वक्त किया जाता है जब लगता है कि सीट बढ़ाना चाहिए। यानी जैसे देखो अभी संसद कितना है आपको पता नहीं है तो मैं बताऊंगा आगे स्टेप में, लेकिन मुद्दा ये हो जाता है कि सीट बढ़ाने की जरूरत तब पड़ता है जब आबादी बढ़ने लगे, ठीक है। तो आओ आगे स्टेप में हम लोग ये भी देखेंगे कि देखो इस प्रकार कुछ बना हुआ है। जब आप वहाँ पे इन करोगे तो यहाँ आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा यार, काफ़ी सुंदर और मतलब काफ़ी मतलब ये अट्रैक्ट करने वाला चीज़ है। यहाँ आप देखते हो किस प्रकार ये दिखता है, अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, ठीक है। तो ये कुछ देखो नया सीट जो बना है ना कुछ इस प्रकार, यहाँ पे डिजिटल का मतलब ये भी किया गया, मतलब डिजिटल बोर्ड वोर्ड भी लगेगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वैसा ही रहेगा पुराना टाइप का, काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखते हो कि कुछ इस प्रकार मतलब एकदम फुल्ली ऑफिशियल लुक दिया गया है, ठीक है। और यहाँ जब आप देखते हो ये पुराना वाला देखो किस प्रकार है। और यही अगर मैं बात करूँ तो ये समझने वाली अहम रहेगा कि यहाँ बात हो रहा है सीट का, ठीक है।
कुल कितना है 545 सीट है, जिसमें से 543 सीट में ही चुनाव लड़ाया जाता है। और अगर मैं देखूँ 1976 की मैंने तो बात किया ही, कितना आबादी था और उस वक्त क्या था, और ये स्टार्ट हुआ था 1976 का, ये नियम अभी भी चल रहा है। 250 सीट पे लड़ाया जा रहा है राज्यसभा का, और 12 सीट तो राष्ट्रपति के द्वारा ही मतलब ये कर लिया जाता है, और फिर विधायक चुन के सांसद को चुनते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मतलब विवाद उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं मन में सवाल आने लगा, तभी जाके सीट भी बढ़ाया गया। इस दरमियान आप देख सकते हो, अगर मान लो कि सीट अगर बढ़ा दिया आबादी के नाते से, ठीक है, अगर 10 लाख है तो अभी अगर कुछ बढ़ा है तो उसके अनुसार अगर बढ़ाया जाए तो बैठेगा कहाँ। तो इसीलिए नया संसद भवन का अनिवार्य होना ही था, मतलब ज़रूरी था। और यहाँ आपको देखने को मिलता है कि करीबन हम अभी पूरा विश्व का सबसे बड़ा आबादी बन चुका है, 142 करोड़ हो गए हैं। 1976 के नाते अगर देखें तो 3 गुना हो चुके हैं, और उस टाइम 10 लाख प्रति एक सांसद के ऊपर था, और अभी लगभग कितना हो गया 17 लाख। तो ये काफ़ी हिला देने वाला बात है और गंभीरता वाला विषय है कि इस विषय में अगर हम लोग नहीं सोचें और आगे देखो लोगों को संभालने के लिए ये भी चाहिए ना, तो यही सब विषय के वजह से ये चीज़ को बनाया गया था। और इन दिनों आपको पता चलता है अमित शाह द्वारा ये चीज़ का घोषणा किया जाता है 28 तारीख को कि ये उद्घाटन किया जाएगा, और यहीं आ जाता है विवाद। तो हम इस स्टेप में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल ये पहली बार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो इन्हें मतलब ये चुनावी का या फिर मतलब नेताओं का ये मतलब ये बना दिया जाता है वहियात टाइप का, ठीक है। देखो ये जो है ना, जो अशोक चिन्ह, इसमें मतलब पहले मुंह सटा हुआ रहता था और अभी फाड़ दिया गया, मतलब दांत वात को निकाला गया, मतलब ताकि ये चीज़ को प्रतीक मतलब दिखा पाए हम लोग कि इंडिया देखो बेटा, मतलब सिर्फ ये रहने के लिए ये नहीं है, ठीक है। हम लोग मतलब दहाड़ सकते हैं और काट भी सकते हैं, मतलब ये कर सकते हैं, क्या फाड़ चिड़ भी कर सकते हैं। तो ये स्थिति उत्पन्न किया था। ये इंडिया के लिए एक प्रकार से एटीट्यूड था, लेकिन इनका भी बहुत सारे पार्टी वालों ने क्या किया, कांग्रेस जैसे बड़े पार्टी वालों ने इनका विरोध किया, और छोटे मोटे कई पार्टी द्वारा। तो ये बिल्कुल वाहियात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब देश के प्रति हो तो उस टाइम ये भूल जाना चाहिए। तो आइए समझते हैं। अब लास्ट स्टेप ये है कि आखिर इनके द्वारा आरोप क्या लगाया गया। देखो ये जो है ना, ये एक वरिष्ठ नेता है जिन्हें बोला जाता है, क्या इनका नाम देख लो अब, खड़गे, ठीक है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष है। इन्होंने कहा कि आरएसएस सरकार जो है ना, इन मतलब मिला जुला है, ठीक है। राष्ट्रपति को मतलब ये किया जाता है, आरएसएस सरकार ये बीजेपी को कहते हैं, मतलब भगवा रंग को जोड़ देता है इसके साथ। उसके बाद लोग बोलते हैं कि नहीं बीजेपी भगवा रंग। अरे भाई, दूसरा पार्टी वाले ही लोग ऐसा बोल देते हैं। तो ये जो पुराना वाला था, इनको लगता है कि यही पुराना वाला में शायद बैठना चाहते हैं क्या, या फिर नया वाला में। इन्होंने क्या किया, आपत्ति जताते हुए यह भी कहा कि देखो ये जो है ना, ये करना चाहिए था राष्ट्रपति को, ना कि मोदी जी को उद्घाटन। अब ये मुद्दा हमें समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने यह भी चीज़ बताया था, यहाँ पे किधर गया ये, तो ये जो है ना खड़गे, इन्होंने आर्टिकल भी कुछ चीज़ों का जिक्र किया। कौन सा आर्टिकल का बारे में इन्होंने बात किया, देखो एक्ट 60 का बात किया और एक्ट 111 का। अब देखो 111 जो होता है इसके बारे में आपको बता दूं, इसके बारे में आपको बता दूं 111 दरअसल एक्ट वो होता है, जैसे देखो कोई भी चीज़ आप संसद के द्वारा अगर पारित किया जाता है और अगर कोई नियम आता है या फिर संशोधन होता है तो ये कहीं ना कहीं इनके पास जाता है, या फिर कोई भी बड़ा विषय हो तो राष्ट्रपति के पास भेजना ही पड़ता है। जब तक राष्ट्रपति का सहयोग नहीं रहेगा, उसमें सहमति नहीं रहेगा, वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो। अब देखो यहाँ समझने वाला बात ये भी है कि 111 का एक्ट इन्होंने जिक्र किया, लेकिन यह भी समझना चाहिए इन्हें कि देखो बीजेपी का ही नेता है वो भी, ठीक है, जो अभी आप देखते हो कि ये द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, तो ये इनको इनकार क्यों करेंगे, जबकि इनका योगदान ही इसके लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि बीजेपी ना होता तो ये शायद ना बन पाती, ऐसा संभावना था। ऐसा कई लोगों का कहना है कि उनके मतलब राष्ट्रपति बनने में इन लोगों का बहुत बड़ा ही अहम भूमिका है। तो वो कहीं ना कहीं चाहेंगे, और वो भी कह रही है कि नहीं मोदी जी के द्वारा ही मतलब ये किया जाए, उद्घाटन किया जाए। क्योंकि जिस टाइम पूजा हुआ था स्टार्ट शुरुआती दौर पे, तो उस वक्त भी यही गए थे, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा विवाद हो चुका है। इन देश अलग अलग दलों ने यह चीज़ का मतलब बाइकआउट किया, और अब देखो क्या होता है मुद्दा। हमें नहीं लगता है कि इन विषयों के ऊपर ज़्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ माना जाता है, अगर रियलिटी देखा जाए ना, तो अगर देखो एक स्टूडेंट के लिए मंदिर होता है स्कूल, उसी प्रकार एक नेता के लिए मंदिर होता है संसद भवन। तो संसद भवन में ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अगर मोदी जी कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनका ये भी कहना है कि मोदी जी मतलब ये कर रहे हैं वो राष्ट्र का है। बेटा बात यहाँ समझने वाला ये
ये भी है कि रोड भी तो राष्ट्र के लिए होते हैं, कई कई बड़े बड़े चीज़ होते हैं, तो वहाँ मोदी करते हैं तो उस टाइम दिक्कत नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को, कांग्रेस को या फिर अदर जो नेता है या फिर पार्टी है, उन लोगों का मुद्दा चाहिए कोई चीज़ का, ठीक है, न्यूज़ में आने के लिए। उन लोग अफवाह उड़ा रहे हैं और ऐसा नहीं होगा। अगर ये विरोध करते हैं तो करें, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। अब आपका राय क्या है, आप बोल सकते हो। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भी पालते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि मैं भी एक वीडियो तैयार करता हूँ काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और सोचता है एक सरल शब्दों में, ताकि आप इसे बेहतर तरीक़ों से समझ सकें और सीखने योग्य मेरे वीडियो को समझें। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।